वाटरमार्क को कैसे रिमूव किया जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई बार हमें ऐसे वर्क्स करने पड़ते हैं। तो अभी के लिए मैं एक इमेज यहाँ पे सैंपल ओपन करके रखा हूँ, जो इमेज में से वाटरमार्क को कैसे हम हटाते हैं आज के इस वीडियो पे देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि वाटरमार्क हटाने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ रही है। क्योंकि कोई भी कंपनी वाटरमार्क इसलिए लगाती है ताकि उसके कंटेंट को कोई दूसरा पर्सन यूज़ ना कर सके। ठीक है? तो कॉपीराइट एक इश्यूज़ होता है, आपको उस क्लेम से बाहर नहीं जाना है, आपको इसके बारे में डिटेल में नेट में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। बट चूँकि ये एक टेक्निकैलिटी वाली चीज़ है, तो यहाँ पे इसलिए मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? आपको ये भी पता होना चाहिए, कई बार आपके खुद के कंपनी का ही आपका कोई ऐसा वर्क है, जहाँ पे आपको पहले वाले वाटरमार्क को हटाना है एंड फिर उसको ठीक करना है। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, बट या इट विल टेक टाइम, समय लगता है। अगर आप अच्छे तरीके से रिमूव करेंगे तो जितना ज़्यादा समय देंगे, उतना बढ़िया तरीके से आप क्लीन कर सकते हो। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि कैसे वाटरमार्क्स को रिमूव किया जाता है, क्योंकि पूरे कंप्लीट वाटरमार्क को मैं रिमूव करूँगा तो इट विल टेक टाइम। लेकिन मैं आपको आइडिया दे दूँगा कि कैसे होता है, तो जिससे आप खुद भी बहुत बेहतर तरीके से इसे क्लीन कर सकते हो। इट्स वेरी ईज़ी। सबसे पहले तो लेयर का सिलेक्शन करना है एंड इसका एक कॉपी लेयर बना देंगे, ताकि मेन जो है हमारा उसमें कोई किसी तरह का कोई गड़बड़ ना हो। नेक्स्ट थिंग है सिलेक्शन कर लेंगे लेयर का गाइज, एंड इसके बाद कई सारे टूल मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखे हैं, लाइक पैच टूल है, क्लोन स्टैम्प टूल है, हीलिंग ब्रश टूल है। तो ये 3 टूल ही आपको यूज़ करने हैं। सबसे पहला जो टूल है हम यूज़ करने वाले, वो है आपका पैच टूल, ठीक है? तो पैच टूल की खासियत होती है कि किसी भी जगह को आप सेलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्शन करने के बाद आप इसे दूसरी जगह पे लेके चले जाओगे तो इस वाले से ये खुद को रिप्लेस कर देगा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। सिलेक्शन कर लेंगे सही तरीके से एंड सिलेक्शन करने के बाद इसे आप उस जगह पे ले जाएँगे जहाँ पे सभी चीज़ें ठीक है, फाइन। तो स्टेप बाय स्टेप आप सभी चीज़ों को क्लीन करते जाएँगे। जैसे मैंने ये रीजन का सिलेक्शन किया, मैंने इसे उठा के यहाँ पे ले आया, ठीक है? तो इस वाले लाइन को इसने रिमूव कर दिया। फिर 1 सेकंड में इसको पहले छोटे-छोटे सिलेक्शंस करने हैं, ठीक है? इस तरीके से हमने इसे रिमूव कर दिया। सिलेक्शन एंड इसमें जितना ज़्यादा आप थोड़ा काम कर लोगे, उतना ईज़ी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? तो इससे कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी अगर वाटरमार्क लगा के रखती है, तो नेट में उसका एक थंबनेल व्यू होता है। इसका मतलब हाई क्वालिटी का इमेज नहीं होगा। तो कोशिश कीजिएगा इससे बचने के लिए, क्योंकि आप जब भी डिज़ाइन बनाएँगे तो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है अपने कस्टमर को, उनके रिक्वायरमेंट के बेसिस। और जो भी आपको इस तरह के कंटेंट्स मिलेंगे, वो बहुत ही लो क्वालिटी के, एक सैंपल इमेज मिलेगा। तो सैंपल इमेज में भी वाटरमार्क। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको हाई क्वालिटी का मिले, तो आपको डेफ़िनेटली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है एंड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आपको चीज़ें अच्छी मिलती है, क्योंकि फ्री की चीज़ें फ्री वर्क की तरह ही होती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो इसको आप बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के लिए आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, वेबसाइट वगैरह पे अगर आपको कुछ ऐसा कंटेंट यूज़ करना है, लाइक ये वाला कुछ डिज़ाइन है मेरा ऐसा कुछ, या फिर ऐसा कोई इमेज है जिसे मैं अपने खुद के वेबसाइट पे डालना चाहता हूँ, तो पहली बात है कि बिना कंपनी के परमिशन के आप डाल नहीं सकते। अगर आप डालोगे तो कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा। तो अगर फिर भी अगर डालते हो आप, तो वहाँ पे आपको क्वालिटी के साथ थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से देखिए हमने कितना आसानी से स्काई को क्लीन कर दिया। अब इसी तरीके से बाकी ये सारे सेक्शंस, इससे भी हम 1 बाय 1 करके क्लीन करते चलेंगे, सिलेक्शन एंड क्लीन। एक ही टूल मैंने फ़िलहाल यूज़ किया है अभी तक, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कारगर है। सबसे पहले इसी टूल को यूज़ करेंगे, और कहीं-कहीं पे हम लोगों को हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करना पड़ेगा, इट्स डिपेंड कहाँ पे ज़रूरत है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिमूव करते जाते हैं। और इसका भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आता है हमारे पास कि हमें वाटरमार्क जो है वो रिमूव कराना है। तो आप भी जो है इसे इस सिंपल स्टेप के थ्रू से सीख सकते हैं। अब कुछ टेक्निकैलिटी वाली बात है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ तक का काम आपने कर लिया, और यहाँ पे देखिए 2 लेवल पे आ जा रहा है। एक लेवल है जो सी लेवल है, और दूसरा है स्काई का। तो आप सबसे पहले इसे 2 तरीके से हटा सकते हो। पहले तो आप खुद से ट्राई करोगे कि क्या आप इसे डायरेक्ट इस तरीके से हटा सकते हो? मतलब इस तरीके से सिलेक्शन आप कर लो, एंड सिलेक्शन करने के बाद आप इसे रिप्लेस जब करने वाले हो, तो ऐसी जगह से रिप्लेस करना जहाँ पे ये लेवल मेंटेन हो। देखो ऐसे छोड़ोगे तो लेवल जो है वो गड़बड़ हो जा रहा है। आपको ये देखना है कि वो लेवल जो है, सी का जो लेवल है, वो प्रॉपर मेंटेन हो रहा है कि नहीं। लेवल मेंटेन हो रहा है, वेल एंड गुड। देखिए मैच हो गया, ठीक है। अब देखो ये उठा के हमने यहाँ डाल दिया, गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और था। तो ये भी ध्यान आपको रखना है। तो कंट्रोल जेड से पीछे आ जाएंगे, अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो कंट्रोल जेड, ठीक है। नाउ कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट, हमने ये पार्ट हटा दिया। अभी हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से इसको रिमूव कर रहे हैं। जो स्काई का सेक्शन है, स्काई से रिमूव करेंगे, और जो सी का वाटर का लेवल है वो वहाँ से करेंगे। अभी देख सकते हैं आप, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। ये वाला पार्ट यहाँ पे पिक्सेलेट हो गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा सेक्शन अगर आप देखें गौर से तो पिक्सेलेट हो गया है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले तो ऐसे खुद से ट्राई कर लो। यहाँ से अगर वो मेंटेन हो जाता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर इन केस अगर नहीं होता तो क्या करेंगे।
तो एक और तरीका है सिंपल सा, जैसे मैं कंट्रोल जेड से पीछे आ जाता हूँ, कंट्रोल डी फॉर डीसेलेक्ट। अभी क्या कर सकते हैं कि ये जो रीजन है इसका पहले तो सिलेक्शन कर लें, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, ठीक है, एंड मूव टूल ले लेंगे और इस वाले देख सकते हैं आप कि आपके पास आ चुका है। इसे मैं ऑफ कर देता हूँ, देखो ये छोटा सा आपके पास आ चुका है, सिलेक्शन करके हमने कॉपी बना लिया था। अब इससे हम ले जाके इसके ऊपर में सेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है कि ये प्रॉपर मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट है। इन दैट केस आपको फिर से इसमें थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा हो जाएगा कि मैं मास्किंग फिर से करूँगा, फिर मैं ब्रश टूल लूँगा, एंड ब्रश टूल लेने के बाद ब्रश के पॉइंटर को छोटा कीजिए, इसके बाद ओपेसिटी को कम कीजिए एंड फ्लो को कम करेंगे। तो कई बार हमें इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती है। सो रिमेंबर दैट कि आप अगर चाहते हैं कि फिनिशिंग के साथ वर्क हो तो इट विल टेक टाइम, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो कई बार और कई सारे मेथड्स को यूज़ करने से हम अपने डिज़ाइन में चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले वाला जो प्रोसेस था, जो मेथड मैंने बताया, वो सबसे बढ़िया है, आप उसे ही यूज़ कीजिए। बट इन केस अगर ऐसा नहीं हो तो आप इस वाले को भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार हमें इसी को यूज़ करना पड़ता है और कई बार हम पहले वाले से ही वर्क अपना कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल मर्ज हो चुका है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि मास्क करने में आप बीच वाले सेक्शन जहाँ पे आपका लाइन था वहाँ पे उसको अफेक्टेड ना करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर बाद में आप इन दोनों लेयर को मर्ज करना चाहते हैं गाइस, तो सिलेक्शन कर ले मल्टीपल लेयर का एंड 2 से ज़्यादा लेयर, मोर देन 2 लेयर्स का सिलेक्शन करें, राइट क्लिक करें एंड मर्ज लेयर का हमारे पास ऑप्शन है, क्लिक करेंगे इस पे, तो ये जो लेयर है ना वो मर्ज हो जाएगा, यानी एक लेयर बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ सेक्शन है जो हमारे पास वाटरमार्क का आ गया, तो कैसे रिमूव करेंगे? अब इसमें यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी सिलेक्शन का पार्ट नहीं होना चाहिए। कंट्रोल डी फॉर डीसेलेक्ट, और पहले वाले को हमने ऑफ कर दिया, तो मल्टीपल लेयर्स की हम कॉपी बना देते हैं ताकि अगर कोई गड़बड़ भी हो जाए तो पहले जो हमने वर्क किया वो टाइम हमारा बर्बाद ना हो। अब यहाँ पे आके इसके बॉडी में से अगर हमें रिमूव करना है तो सबसे पहले तो इसी को ट्राई करेंगे, क्या इससे रिमूव हो सकता है? देखते हैं कहाँ तक रिमूव होता है। सिलेक्शन करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो कई हद तक आपका जो है वो बढ़िया से इसको क्लीन कर दिया एंड सिलेक्शन इनको यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसे जो है वो कर सकते हैं। और इसके बाद आप एक और टूल है जिसे यूज़ कर सकते हैं, वो आपका हीलिंग ब्रश टूल। और हीलिंग ब्रश टूल जो है या फिर क्लोन स्टैम्प टूल, ये दोनों ही हम लोग यूज़ करते हैं, इट्स डिपेंड। हीलिंग ब्रश टूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हीलिंग ब्रश टूल में चले जाएंगे एंड ब्रश के पॉइंटर को छोटा करेंगे एंड इसमें जो है आप जानते हैं कि सिंपल सा तरीका है इसे यूज़ करने का, अल्ट होल्ड करके क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो है इसे इस तरीके से जो है वो लेके जाना है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, या इट विल टेक टाइम, बट आप इसमें काम कर सकते हैं। तो एक आइडिया आपको आ गया होगा। एक इस इमेज की पहले से क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, आप देख सकते हैं कि पिक्सल्स दिख रहे हैं, मतलब कितनी लो क्वालिटी का इमेज है। तो आप इसमें इस तरह के चेंजेस के साथ जो है वो आगे जा सकते हैं और एक लेवल तक उसमें मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी ब्लू टोन है, यहाँ पे भी ब्लू टोन है, तो इतना भी आ गया तो सही है। इमेज को पिक कर लेंगे एंड उस पर थोड़ा ट्राई करेंगे, टाइम देंगे, मे बी एक बार में नहीं हो, 2-3 बार आप ट्राई करेंगे तो इस तरीके से आप वाटरमार्क्स जो है उसे रिमूव कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा वाटरमार्क हो तो उस इमेज पे बिल्कुल वर्क ही मत कीजिएगा। जैसे इस इमेज पे काफ़ी ज़्यादा वाटरमार्क था और इतने ज़्यादा वाटरमार्क को इतने लो रिजोल्यूशन वाली इमेज पे काम आप करोगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी तो नहीं आएगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा। सो आई होप गाइस आपको एक आइडिया आ गया होगा कि कैसे हम लोग किस टूल को यूज़ करके वाटरमार्क को रिमूव करते हैं एंड दैट्स ऑल। बाय एंड टेक केयर।